गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल शाम को यानी 4 अगस्त की शाम को आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है बीएसटीसी के लिए। और अब इसके कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो भी अपन जानेंगे। और उससे पहले अपन ये भी जानेंगे कि कितनी सीटों पर तो बच्चों को अलॉटमेंट मिल चुका है और कितनी सीटें बाकी हैं। क्या सर दूसरी लिस्ट आएगी, और अगर दूसरी लिस्ट आएगी तो उस पर क्या प्रभाव रहेगा। अब की बार कट ऑफ अच्छी गई है भाई, है ना, खूब जमकर गई है, खूब दबा कर गई है ना। तो अभी देखो, शिक्षा विभाग का एक समाचार आया है कि प्री डीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण, और सामने कितना लिखा आपके, देखो ध्यान से आप, लिखा है कि 24,117 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। ध्यान से सुनना इस बात को कि कितने, 24,117 बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। ओके, फिर हमने कहा रिजर्व कैटेगरी की 1853 सीटें खाली, यानी कि 1853 सीटें जो ऐसी हैं जो खाली हैं। अब ध्यान से सुनना, प्री डीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 24,117 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प और मेरिट के आधार पर नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने डीएलएड कॉलेज में सीट आवंटित कर दी है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हुआ है, अब उन्हें पोर्टल से अंतरिम आवंटन पत्र डाउनलोड कर 11 अगस्त तक प्रवेश की शेष राशि 13,555, कितने रुपए हैं भाई, 13,555 रुपए। और आपको कब तक, 11 अगस्त से पहले, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, 11 अगस्त से पहले आपको अपना अंतरिम जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड करना है। और फिर आपको 13,555 रुपए 11 अगस्त से पहले जमा करवाने हैं। फिर क्या कह रहा है कि संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग, 5 रिपोर्टिंग कब से होगी भाई, 5 अगस्त से 12 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त से 12 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। रिपोर्टिंग के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है भाई, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त स्वतः ही हो जाएगा। राज्य के 337, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझते हैं इसको अपन कि इसमें क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है इसमें कि राज्य में कुल कितनी कॉलेजें हैं, 337 कॉलेज हैं, टोटल 337 कॉलेज हैं, जिसमें जिसमें 25,970 बच्चों को बीएसटीसी करवाएंगे। साफ साफ बात है बेटा, आप समझ लो इस बात को कि 25,970 जो बच्चे हैं, इन बच्चों को सरकार कॉलेज आवंटित करवाएगी। कितनी कॉलेजें हैं, 337 कॉलेज। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, प्रवेश के लिए 1,43,814 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब आप सोचो बेटा, 1,43,814 बच्चे, 1,43,814 बच्चे हैं, उनमें से केवल 26,000 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 26,000 बच्चों को कॉलेज मिले। इसका मतलब सीधी सी बात है बेटा कि 1.25 लाख बच्चे जो हैं वो बाहर होंगे। कितने बच्चे बाहर होंगे, 1,20,000, मतलब ये मान के चलो आप 20 क्या 1,17,000 के समथिंग बच्चे बाहर हो जाएंगे, है ना। अब देखो, प्रथम चरण में 24,117 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए हैं। रिजर्व कैटेगरी के 1853 सीटें खाली हैं। संबंधित कॉलेज प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों की दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के बाद ही प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। विदित रहे कि नोडल एजेंसी की ओर से प्री डीएलएड परीक्षा की परीक्षा 30 जून को आयोजित की गई थी। टाइम शेड्यूल के मुताबिक डीएलएड कॉलेजों में 2 वर्ष से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष का नया सेशन 22 अगस्त से शुरू होगा। यानी कि आपकी कॉलेज जो शुरू हो जाएगी ना,
आपकी जो कॉलेज शुरू हो जाएगी वो 22 अगस्त से आप कॉलेज में जाकर पढ़ने लग जाओगे, है ना। फिर ये अपवर्ड मूवमेंट के आवेदन 14 से 16 तक रहेंगे। अपवर्ड जो मूवमेंट है उसके आवेदन 14 अगस्त से 16 अगस्त तक होंगे। अपवर्ड मूवमेंट के बाद परिणाम की घोषणा 19 अगस्त को घोषित की जाएगी। आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग 20 से 22 अगस्त के बीच होनी है। तो यहाँ भी अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है तो आपकी लास्ट 19 अगस्त को आपको पता लग जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब कॉलेज चेंज करनी है आपको, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है और इसको बहुत ध्यान से भाई आपको समझना भी है। और ये क्या है एक एक को अपन देखते हैं, है ना। इसको एक एक को अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या क्या रखना है। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें कि रिपोर्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। और क्या लिखा रिपोर्टिंग में, पहली लाइन क्या लिखी है देखो, आपको मैं दिखाता हूं। ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको सही करना है ना। देखो अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की आधिकारिक वेबसाइट, ये जो है ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना, काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, माता पिता और जन्म तिथि भरकर लॉगिन करें। ये जो है इसमें अपनी काउंसलिंग आईडी है, रोल नंबर है, माता का नाम है, जन्म तिथि है और लॉगिन करना होगा इस वेबसाइट पर जाकर। और ये वेबसाइट आप, मैं टेलीग्राम चैनल पर ये वाला जो आज का नोटिफिकेशन है ये मैं डालता हूं अभी, है ना। तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का अंतरिम पत्र, अंतरिम यानी कि प्रोविजनल लेटर फॉर रिपोर्टिंग प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज अपलोड करे। यानी कि साफ रूप से उसमें पढ़ना कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको अपलोड करने हैं। वांछित सूचना यानी कि जो वो लोग चाह रहे हैं वो सूचना भरकर प्रवेश की राशि 13,555 का ऑनलाइन भुगतान 11 अगस्त तक करना सुनिश्चित करें। इस बात का ध्यान रखना कि 11 अगस्त के चक्कर में मत बैठे रहना बेटा। साफ सुथरा काम है। आज ही जाकर अपनी रिपोर्टिंग के लिए ये जो है प्रोविजनल लेटर निकलवा लो और आज अपना पैसा जमा करवा दो। फिर देखो अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग 5/8 से 12/8/2024 दोनों तारीखों के बीच में करना सुनिश्चित करें। यानी कि 5 से 12 के बीच में, साफ लिखा है बेटा, के बीच में सुनिश्चित करें। अगर बाय द वे कोई बच्चा 12 को पहुंचा, मान लो उस दिन कोई अवकाश हुआ या कोई अवकाश या कोई प्राकृतिक समस्या हुई, जैसे अभी बारिश चल रही है और कॉलेज का अवकाश हो गया तो वंचित रह गई, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ना कि प्रशासन की। फिर देखो रिपोर्टिंग के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना आवश्यक है। खुद का लॉगिन होगा। देखो काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, माता पिता और जन्म तिथि से खुद का लॉगिन होगा। फिर देखो अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अंतरिम है तथा रिपोर्टिंग के समय अर्हत योग्यता दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। वहां आपके डॉक्यूमेंट, फिर से डॉक्यूमेंट कॉलेज में वेरिफिकेशन होंगे। रिपोर्टिंग के अभाव में अभ्यर्थी के प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो तो आप वहां उस कॉलेज में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाओगे। कॉलेज प्रशासन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। दस्तावेजों की सूची जो कि अभ्यर्थी को लॉगिन में अपलोड करनी है, यानी कि जहां आप देखो ये लॉगिन करोगे ना, यहाँ लॉगिन, यहाँ आपको ये जो है सूची आपको अपलोड करनी है। क्या क्या अपलोड करना है देखो, कक्षा 10वीं और 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हस्तलिखित स्व घोषणा जिसका प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध करवा रखा है इन्होंने। अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, एकदम से नया लेना है, कोई पुराना नहीं, छोटे बच्चे का नहीं कि कक्षा 6-7 का आप अपलोड कर दो। और एक वैध जाति का प्रमाण पत्र जिसमें SC ST OBC MBC EWS, ध्यान से देख लो बेटा, EWS MBC OBC SC और ST केवल इन्हीं को लागू करना यदि लागू है तो, अगर नहीं है तो रहने देना।
मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो मूल लगाना है, देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपको एक तो मूल निवास क्या लगाना है, मूल निवास। एक आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति जाति प्रमाण पत्र अगर आपके लागू होता है तो, जिसमें SC ST OBC MBC और EWS को तो जरूरी है। फिर देखो इसमें एक फोटो लगेगी आपकी, सुंदर सी फोटो हो, और एक आपका खुद का लिखा हुआ स्व घोषणा पत्र लगेगा, स्व घोषणा पत्र लगेगा। और एक आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जो है वो आपकी यहाँ लगेगी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी का मतलब अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है, या डाइवोर्सी है, या दिव्यांग है, या कोई रक्षा कर्मी जो है उसका, या कोई पूर्व सैनिक है, यानी देखो इसमें कोई विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, दिव्यांग है, रक्षा कर्मी है, या पूर्व सैनिक है, इनमें से अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इस बात का, जिस कैटेगरी में आपने वहां से आपने जो आरक्षण प्राप्त किया है उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना होगा। साफ लिखा है भाई, है ना। यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 12/8 तक अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तब अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप 12 तारीख तक रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हो तो आपका जो प्रवेश है वो क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। और लास्ट 10 नंबर पॉइंट जो दे रखा है इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्या लिखा है इन्होंने, 10 नंबर पे लिखा है कि यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है, मान लो आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन किए वो स्पष्ट नहीं है अथवा गलत अपलोड है, तो अध्यापक शिक्षा संस्थान उन दस्तावेजों को जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा। भैया फिर कह रहा हूं, जिस भी ई मित्र पे आप जाओ ये काम करवाओ, उस ई मित्र पे बड़े ध्यान से पास बैठकर और एकदम स्पष्ट शब्दों में साफ साफ आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए, वरना आपको दोबारा करने पड़ेंगे, वही पैसा दोबारा लगेगा। ई मित्र वालों का कुछ नहीं बिगड़ना है, दोबारा जाओगे दोबारा पैसा लेंगे। तो साफ देखना, अच्छा नॉलेज जिस ई मित्र वाले को हो उस ई मित्र वाले के पास में पास बैठकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं कि मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, स्व घोषणा पत्र 10वीं और 12वीं, और अगर किसी कैटेगरी में जैसे तलाकशुदा हो, या विधवा, या कोई डाइवोर्सी है, या कोई दिव्यांग है, या कोई रक्षा कर्मी है, या कोई अन्य कैटेगरी में कोई है, तो उसको वो अपना घोषणा, वो जो जिस कैटेगरी में आपने आरक्षण लिया है वो प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और फिर क्या कह रहे हैं, देख लो आपके सामने लिखा है पुनः आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के उपरांत अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश, ये पुनः करने वाला काम भी आपको 12 तारीख से पहले ही करना है। तो बेटा जी बहुत ध्यान से आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान से, है ना। क्योंकि ये स्व घोषणा पत्र जो है इसकी आप टेंशन मत रखो, जहां आप ई मित्र पे जाओगे वो आपको अपने आप अपलोड करवा देगा, उसकी एक प्रिंट निकालेगा, उस पर साइन करवाएगा, और साइन होने के बाद आपको उसको दोबारा वो स्कैन करके अपलोड कर देगा। तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर भी मैं इसको एक बार पुनः टेलीग्राम पे जो स्व घोषणा पत्र है उसको आपको मैं टेलीग्राम पे अभी डाल देता हूँ, आप आराम से उसको पढ़िए। और ये जो वीडियो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कीजिए, जिससे कि जो गलतियां हो वो बार बार आप नहीं दोहराओ, बार बार आप पैसे नहीं लगाओ, और आपका समय का अभाव है। जल्दी से आज ही, नियरेस्ट बरसात का मौसम है, पता नहीं भाई कैसे क्या हो जाए, तो अपना कंपटीशन बड़ा खतरनाक है। आप देख सकते हो कि 1,43,814 बच्चों में से 25,970 बच्चे लेने हैं, जिसमें से इन्होंने ले लिए कितने, 24,117 बच्चे।
तो सीधी सी बात है कि मौका गंवाना नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, पीछे नहीं रहना है, फटाफट अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो। जिसका मूल निवास नहीं है वो मूल निवास तैयार करो, जाति नहीं है वो जाति तैयार करवाओ, डॉक्यूमेंट अपनी लिस्ट बनाओ और ई मित्र पर जाकर अपना चालान जमा करवाओ और ये काम कंप्लीट फटाफट करके और जिस कॉलेज में आपका नंबर आया वहां जाकर आप रिपोर्टिंग करवाओ। क्योंकि जब रिपोर्टिंग होगी तब जाकर आपका काम चलेगा। हो सकता है लास्ट में वेबसाइट ना चले, बहुत से इश्यू हो सकते हैं, कॉलेज वाले ढीले हों, धुलमुल ये वाले हों तो वो काम ढंग से ना करें। तो बहुत सी चीजें हैं जिनकी आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छा रिजल्ट था, जिन बच्चों का कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, तो एक बार वेट कर लेना बेटा, जल्द ही आपको सेकंड सूची आपको मिल जाएगी। और अगर उसमें भी नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। केवल एक असफलता जो है वो आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती है ना, इस बात का ध्यान रखना। केवल एक सफलता जो है वो आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अभी आपके सामने बहुत सारे विकल्प होने वाले हैं। आपके सामने सीटी आ रहा है, अक्टूबर में एग्जाम है, जमकर तैयारी करो, जो कमियां नहीं है उन कमियों को दुरुस्त करो और अपने आप को वहां साबित करो, है ना। इसी के साथ बेटा आपसे अगर कोई आपके दिमाग में फिर भी कोई अगर क्वेश्चन रह रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि इसको आगे से आगे तक पहुंचाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सूचना के साथ। जल्द ही आपके सीईटी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, मिलते हैं उसी सूचना के साथ। जय हिंद दोस्तों।